नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। देखिए, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं अलग तरीके से काम करता हूं, कोई दूसरा बंदा अलग तरीके से काम करता है और अलग तरीके से अकाउंटिंग करता है। तो जो प्रॉब्लम है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि कई बंदों की आदत होती है कि वो परचेज के अलग अलग लेजर्स बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि परचेज के अलग अलग लेजर वो लोग यूज करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जीएसटी 12% के लिए अलग, जीएसटी 18% के लिए अलग, जीएसटी 28% के लिए अलग और जीएसटी 5% के लिए अलग। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कि किसी ने आइटम खरीदे और जो माल खरीदा वो 3 टाइप का खरीदा। सपोज करिए 12% वाला आइटम भी खरीदा, 28% वाला आइटम भी खरीदा और 18% वाला आइटम भी खरीदा। तो प्रॉब्लम यहां पर आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर मैंने तो परचेज किया है 12% वाला, 28% वाला और 18% वाला, लेकिन अगर बात करें तो यहां जो परचेज का लेजर है वो 18% वाला ही शो हो रहा है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी मैं आप लोगों को इस एंट्री को पास करके एक बार दिखा देता हूं। तो मैं कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट करता हूं और अब मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चेक कराता हूं। तो दोस्तों, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहां देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये सारा का सारा आइटम ऑटोमेटिकली कहां चला गया है? परचेज जीएसटी 18% के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी वजह है कि यहां पर मैंने परचेज का एक ही लेजर इस्तेमाल किया था जिसका नाम था परचेज जीएसटी @18%। तो अब मुझे इसे ठीक करना होगा और कैसे इसे ठीक करेंगे, क्या तरीका रहेगा, एक बार चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की एंट्रीज को अगर आप करना चाहते हैं और आपको यहां पर 12%, 18% और 28% की कैटेगरीज को करना है और आपको परचेज लेजर में इसी टाइप के लेजर्स का इस्तेमाल करना है जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, बहुत सारे लेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको कहते एक के साथ दूसरा टैग करेंगे। इसे टैगिंग मेथड बोलते हैं। तो दिस इज द टैगिंग मेथड, जो आप लोग आइटम 12% के साथ आइटम 12% को टैग करें। यानी आप चाहते हैं 12% के साथ 12% का परचेज टैग हो जाए और 28% के साथ 28% की परचेजेस टैग हो जाए और 18% के साथ 18% का परचेज जो है टैग हो जाए। तो अगर आप ये टैगिंग करना चाहते हैं और ये सही टैगिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर प्रेस करिए F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसका मीनिंग यही है कि कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटम्स के लिए आप एक कॉमन लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अभी 18% है, जो कि अभी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, 12% के साथ 12% के लेजर को टैग करना है परचेज के और 28% के साथ परचेज के 28% के लेजर को टैग करना है। यानी आप चाहते हैं कि सबके लिए कॉमन लेजर नहीं लेकिन डिफरेंट लेजर हो जाएं। तो यहां पर आपको टैगिंग करनी है, तो इस ऑप्शन को करना होगा आपको नो। और जैसे ही आप नो करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। जब आप अपने 12% आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी और इस स्क्रीन को टैगिंग स्क्रीन बोल सकते हैं। तो अब आप 12% आइटम के साथ 12% परचेज के जीएसटी का टैगिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आप ले लीजिए परचेज जीएसटी @12%। उसके बाद ये टैग हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे आइटम में भी जाएंगे और दूसरे आइटम में भी आप देख सकते हैं, यहां पर आप टैग कर दें 12%, 28% के साथ 28% का लेजर टैग कर दें और फिर 18% पर आएंगे, 18% के साथ 18% का लेजर टैग कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसको जब आप करेंगे और इसे आप जब एक्सेप्ट करेंगे, और अब मैं आप लोगों को पीएनएल चेक कराता हूं। तो देखिए दोस्तों, पीएनएल में अब आप देख पा रहे हैं 12% वाली जीएसटी की परचेजेस अलग हो चुकी है, 28% वाली अलग हो चुकी है और 18% वाली अलग हो चुकी है। अब दोस्तों, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और यहां पर अगर आप चेक करें तो मेरे काम करने का तरीका यह है कि मैं यहां पर परचेज का एक ही लेजर इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है परचेज जीएसटी। और अब इससे फायदा मेरा ये होता है कि आइटम चाहे 18% वाला हो, चाहे 5% वाला हो, चाहे आपका 28% वाला हो, इसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आती और यहां पर मैं आराम से इनकी टैगिंग कर सकता हूं, क्योंकि टैगिंग करने की मेरे को जरूरत नहीं है। परचेज का सिर्फ एक कॉमन लेजर मैंने इस्तेमाल किया है, दैट इज परचेज जीएसटी, और इसमें मैंने 18% नहीं लिया, 12% नहीं लिया। इसकी वजह से मुझे टैगिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें मुझे भी दिक्कत आ सकती है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा आइटम हुआ जिस पर जीएसटी का रेट 0% है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 आइटम तो आपके पास 18% वाले, 5% वाले हैं जिन पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन एक आइटम ऐसा भी है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो उस केस में मुझे भी वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैंने सबके लिए किया है। तो आप देखें, F12 प्रेस करके इसी ऑप्शन को मुझे भी नो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहां पर मैं 18% के साथ
18% का लेजर टैग कर दूंगा, यानी कि परचेज जीएसटी का लेजर टैग कर दूंगा, और 5% के साथ भी परचेज जीएसटी का लेजर टैग कर दूंगा। लेकिन 0% के साथ मैं जो टैगिंग करूंगा वो है परचेज एग्जेम्प्ट का लेजर, क्योंकि परचेज 0% पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे यहां पर एक लेजर और क्रिएट करना होगा और जिसका नाम रहेगा परचेज एग्जेम्प्ट। तो इस सिचुएशन में मुझे भी इस तरह से टैगिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरी परचेजेस जीएसटी वाली है देन मुझे टैगिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक कॉमन लेजर लेना होगा, वो परचेज जीएसटी अकाउंट। दोस्तों, डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग करने का ये तरीका होता है। आप अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, इन मेथड्स को आप समझ सकते हैं और आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है और कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको मैं ये भी दिखा देता हूं कि इससे रिलेटेड जब ये एंट्री पास होगी तो इसका इम्पैक्ट पीएनएल पे क्या पड़ेगा। तो एक बार पीएनएल पर इसका इम्पैक्ट भी आप देख लें तो परचेज एग्जाम्प्ट वाली आपकी अलग हो चुकी है और परचेज जीएसटी वाली आपकी अलग हो चुकी है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग चेक कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।